अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम अजीम इस्लामी शख्सियत हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में तफसील से बात करेंगे, जो कुरान और हदीस में जिक्र है। उनके वाक़यात हमें अल्लाह की हिकमत, ताकत और इल्म का गहरा सबक देता है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इल्म और हिकमत हासिल है। उनका जिक्र कुरान में सूरह कहफ में आया है, जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात का वाक़या बयान किया गया है। हज़रत खिज़र को अल्लाह की तरफ से बहुत गहरा इल्म हासिल था और वो अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ मकामात पर लोगों की रहनुमाई करते थे। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात का जिक्र कुरान में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन कहा था कि क्या कोई शख्स ऐसा है जो मुझसे ज़्यादा इल्म रखता हो। इस पर अल्लाह ने हज़रत मूसा को हज़रत खिज़र से मुलाकात का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र के पास गए ताकि उनसे इल्म हासिल करें। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात एक दरसगाह की मानिंद थी, जहां अल्लाह की हिकमत और इल्म का गहरा दरस दिया गया। हज़रत खिज़र ने हज़रत मूसा से कहा कि तुम इन चीज़ों को नहीं समझ सकोगे जो मैं जानता हूँ। उनकी मुलाकात में 3 खास वाक़यात पेश आए जो हज़रत खिज़र की हिकमत को ज़ाहिर करते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले एक किश्ती में सुराख किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एतराज़ किया, क्योंकि बज़ाहिर यह अमल किश्ती के मालकान के लिए नुक़सानदेह था, मगर हज़रत खिज़र ने वज़ाहत की कि अल्लाह की हिकमत से ये किश्ती उन लोगों के लिए महफूज होगी जो ज़ालिम बादशाह से बचना चाहते थे। इसकी हिकमत ये थी कि अगर किश्ती सलामत रहती तो बादशाह उसे जब्त कर लेता। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की मशीयत को समझते हुए कश्ती में सुराख किया ताकि वो लोगों के लिए महफूज रह सके। कुरान की आयत सूरह कहफ में आता है, जिसका तर्जुमा है, हज़रत खिज़र ने कहा कि मैंने ये सुराख किया है ताकि ये किश्ती इन लोगों के लिए महफूज रहे जो इस बादशाह से बचना चाहते हैं, जो किश्तियों को पकड़ लेता है। नौजवान को कत्ल करना। दूसरी बार हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक नौजवान को कत्ल किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस पर एतराज़ किया, क्योंकि नौजवान का कत्ल बज़ाहिर बहुत जुल्म लग रहा था, मगर हज़रत खिज़र ने कहा कि अल्लाह की हिकमत में इस नौजवान का कत्ल उसलिए ज़रूरी था ताकि उसके वालिदैन को एक बेहतर ज़िंदगी मिल सके। नौजवान अपनी वालदा और वालिद के लिए शर का सबब बन रहा था और अल्लाह की हिकमत से उसका कत्ल उसके वालिदीन के लिए बेहतर साबित हुआ। कुरान की आयत सूरह कहफ में आता है, जिसका तर्जुमा है, और वो लड़का कुफ्र करता था अपने वालिदैन के साथ और ज़मीन में फसाद फैलाता था। तीसरा वाक़या ये था कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार बनाई जो गिरने वाली थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये काम क्यों किया। हज़रत खिज़र ने बताया कि इस दीवार के नीचे एक खजाना छिपा हुआ था जो 2 यतीम बच्चों का था। हज़रत खिज़र ने दीवार को मजबूत किया ताकि वो खजाना महफूज रहे और यतीम बच्चे उस खजाने से फ़ायदा उठा सकें। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि अल्लाह की हिकमत में हर अमल का एक मकसद होता है, चाहे वो बज़ाहिर हमें समझ न आए। कुरान की आयत सूरह कहफ में आता है, जिसका तर्जुमा है, और वो दीवार उस शहर में 2 यतीम बच्चों के लिए थी और उसके नीचे एक खजाना छिपा हुआ था। पहले हम जानेंगे कि आबे हयात क्या है। आबे हयात का लफ्ज़ अक्सर इस पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पीने से इंसान की उम्र तवील हो जाती है। ये एक ऐसा पानी बताया जाता है जिसे पीने से इंसान को मुसलसल जिंदगी हासिल होती रहती है और उसकी उम्र में बेपनाह इजाफा हो जाता है। उसके बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस पानी को पिया, जिसके बास वो आज भी जिंदा हैं और वो मुख्तलिफ मकामात पर लोगों को इल्म देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की हकीकत और आबे हयात का जिक्र कुरान और हदीस में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में जो मालूमात आई हैं, उनमें उस आबे हयात के पीने का कोई जिक्र नहीं मिलता। कुरान में हज़रत खिज़र की कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मुलाकात से मुंसलक है और इस मुलाकात का मकसद अल्लाह की हिकमत को समझना था, मगर उसमें आबे हयात या तवील उम्र का जिक्र नहीं आया। कुरान की आयत में है, जिसका तर्जुमा है, बस दोनों हमारे बाज बंदों में से एक बंदे को पाते हैं जिसे हमने अपनी रहमत दी थी
और जिसे हमने अपने इल्म से खास इल्म अता किया था। ये आयत हजरत खिज्र की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुलाकात का जिक्र करती है, जहां हजरत मूसा ने हजरत खिज्र से इल्म सीखने की कोशिश की। इस वाक़या में अल्लाह की हिकमत को उजागर किया गया है और उसका मकसद ये था कि हजरत मूसा ये समझें कि अल्लाह के फैसले उनके समझने से ज़्यादा हिकमत से भरपूर हैं। इसमें आब हयात का कोई जिक्र नहीं। इस बात पर मुख्तलिफ मुफस्सिरीन और उलमा ने राय दी है कि हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का आब हयात पैना एक मफरूज़ा या कहानी है जो मुसलमानों में मशहूर हुई। उसकी बुनियाद पर कुछ अफराद का ये कहना है कि हजरत खिज्र का आब हयात पीना उनकी तवील उम्र की वजह है और उसके जरिए वो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं और लोगों को इल्म देते हैं। जब हम हदीस की बात करते हैं तो हमें यह समझना ज़रूरी है कि किसी भी मौजू पर बात करने से पहले हम कुरान और सही हदीस के मुताबिक मालूमात हासिल करें। हजरत खिज्र का आब हयात पीना इस बात को साबित नहीं करता कि उनकी उम्र बेशुमार सालों पर मुहीत है या वो आज तक जिंदा हैं। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का वाक़या बहुत गहरी हिकमत पर मबनी है और उसमें हमें अल्लाह की मुशियत पर ईमान रखने की तालीम दी जाती है। उसके बराकस आब हयात का जिक्र महज एक रवायती या सकाफती मफरूज़ा हो सकता है। सहीह मुस्लिम में है, हजरत खिज्र का वाक़या ये भी सिखाता है कि इल्म अल्लाह की हदायत और रहनुमाई से आता है। हजरत खिज्र ने हजरत मूसा को जो इल्म दिया वो अल्लाह की तरफ से था और इस इल्म को पाने के लिए इंसान का दिल खुला होना ज़रूरी है। उससे ये सबक मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रहनुमाई को कबूल करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखें। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की हिकमत को समझा और उस पर अमल किया, चाहे वो कश्ती में सौराख करना हो, नौजवान को कत्ल करना हो या दीवार बनाना हो। अल्लाह की हिकमत में बहुत बड़ी बरकत है और हमें अपने एमाल को अल्लाह की रिज़ा के लिए करना चाहिए। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि जब हम अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह हमें हमेशा बेहतर फैसला देने की ताकत देगा। अल्लाह की हिकमत पर ईमान रखें, क्योंकि अल्लाह का इल्म हमारे इल्म से कहीं ज़्यादा वसीआ और बेहतर है। ये वाक़यात और उनमें छुपी अल्लाह की हिकमत की रोशनी आपके दिल तक पहुँचे और आप ज़िंदगी के हर कदम पर अल्लाह की रहनुमाई के रास्ते पर चलें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो बराहे करम हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अल्लाह हाफिज़।